वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। टुडेज क्लास इज डेडिकेटेड 12th क्लास स्टूडेंट और ये संडे टू संडे क्लास चलती है। और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कंजर्वेशन की। और कंजर्वेशन में जैव विविधता और संरक्षण एक चैप्टर है जो 12th क्लास स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके एमसीक्यू की बात करेंगे। लेकिन पाठशाला को स्टार्ट करने से पहले या बच्चों को कुछ भी समझाने से पहले हम बच्चों को मोटिवेशन मैसेज देते हैं। और आज का मोटिवेशन मैसेज कुछ इस तरीके से है कि सीखते रहना जीवन का क्रम है, इसलिए बच्चों हमेशा सीखते रहिए और प्रयास करते रहिए। अगर हम आज की पाठशाला की बात करें तो आज की पाठशाला का टॉपिक है दैट इज द जैव विविधता एंड संरक्षण। तो इसे कैसे, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम उसकी बात करेंगे। और मेरा मानना है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हमेशा आते रहते हैं। तो जो आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपको बताती चलूंगी और आप इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, इसे याद रखिएगा इस पॉइंट को। 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ की परियोजना यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया था और इसका 10वां अधिवेशन 1969 में दिल्ली में हुआ था। तो ये बात आप याद रखिएगा, इससे काफी आपको हेल्प रहेगी। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस संगठन का नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN है। तो आज बच्चों ने काफी मुझसे क्वेश्चन किए थे 12th क्लास के कि IUCN का फुल फॉर्म क्या है। तो यहां तक दिया हुआ है कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्व ऑफ नेचर, नहीं पूरा आप इसे याद करेंगे, दैट इज इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, तो जो भी नेट में दिया है उसे आप थोड़ा सा इग्नोर करके इस चीज को याद रखें और इससे आपको काफी हेल्प मिलेगी। आगे देखिए, भारत ने वन्य जीव संपदा के संरक्षण हेतु 1952 में भारतीय वन्य जीव समिति इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ IBWL का संगठन किया गया। तो ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वन्य जीवन के संरक्षण हेतु भारत सरकार ने 1980 में वन्य संरक्षण विधेयक यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल को बनाया। ये भी बात याद रखिएगा। वन्य जीवन की सुरक्षा हेतु स्थापित प्रमुख राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है और इसमें कुछ बहुत सारे कंजर्वेशन एरियाज हैं, बहुत सारी संस्थाएं हैं और हमें इसके बारे में जानना है। देखिए, सबसे पहले IUCN का नाम याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसे पूरा ऐसे ही याद रखा जाता है, इसका शॉर्ट फॉर्म या कुछ भी है आप उसे बिल्कुल इग्नोर करिए, इसे ऐसे ही याद रखिए। WWF जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं, बहुत पूछा जाने क्वेश्चन है। IBWL जिसे इंडियन बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कहते हैं और आप इसे याद रखिए। तीनों जो लाइन से लिखे बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। BNHS यानी कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, आप इसे भी याद रखिए। तो ब्रून जो मेंडलिज्म है उससे आप इससे भी याद रखिएगा, लिंक करके दोनों क्वेश्चन याद रहेंगे। IBVP इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल बायोलॉजिकल प्रोग्राम बोलते हैं। MAB मोस्ट इंपॉर्टेंट, MAB को क्या बोलते हैं? देखिए, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। नेक्स्ट NMNH यानी कि नेशनल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री यानी कि नेचुरल म्यूजियम नेचुरल हिस्ट्री। WPSI यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, आप इसे भी याद रखें। यूनेप, ये नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, आप इसे भी याद रखेंगे। फिर आता है CAZRI सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। WWF इंडिया यानी कि इसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ इंडिया भी कहते हैं। आप इसे इन क्वेश्चनों को याद रखिएगा। उसके साथ ही साथ आप एक क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, इसमें कुछ बहुत सारे प्रोजेक्ट के लिए हैं। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा टाइगर प्रोजेक्ट पूछा जाता है, एलिफेंट प्रोजेक्ट पूछा जाता है, हिरन प्रोजेक्ट पूछा जाता है, कसूरी मृग का प्रोजेक्ट पूछा जाता है और ये सब प्रोजेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखिए, सबसे पहले देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड, प्रोजेक्ट टाइगर। भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में इंदिरा गांधी के समय सरकार ने शुरू किया था और आज भारत में 9 टाइगर प्रोजेक्ट है। बच्चों, कितने टाइगर प्रोजेक्ट है? 9। कब शुरू किया गया था? 1973 इंदिरा गांधी के समय में। फिर आता है क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। क्रोकोडाइल कंजर्वेशन में क्रोकोडाइल का कंजर्वेशन किया जाता है, ठीक है, आप इसे याद रखिएगा। प्रोजेक्ट एलिफेंट आई थिंक 1980 के आसपास आया था और इसमें एलिफेंट का कंजर्वेशन किया जाता है। ब्लैक बग कंजर्वेशन है, ब्लैक बग जितनी है उनका कंजर्वेशन किया जाता है। सी टर्टल कंजर्वेशन, ठीक, तो ये 1985 के अराउंड है। सी टर्टल जो है मतलब एक्वेटिक टर्टल है, उनके कंजर्वेशन के लिए आया गया।
अच्छा, मगर प्रोजेक्ट, मगर प्रोजेक्ट भी ये क्रोकोडाइल के साथ साथ आने वाला है। नंदनकानन, सिंपली पार्क, टिरकाडा, ये यहाँ के कंजर्वेशन एरिया है जो यहाँ पे मगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया और आज भी है। आगे देखिए प्रोजेक्ट इंगल। प्रोजेक्ट हंगल जो है वो कश्मीरी स्टैग यानी कश्मीरी मृग के लिए लाया गया है। तो आप ये सारे प्रोजेक्ट बच्चों याद रखिएगा, बहुत ज्यादा पूछे जाने क्वेश्चन है और आते हैं। आगे देखिए भारत में बायोस्फीयर इंडिया, 9 बायोस्फीयर हैं और बायोस्फीयर क्या काम होता है देखिए। सबसे पहले आता है कि बृहद निकोबार द्वीप मंडल, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, तो इसे आप याद रखिएगा। फिर आता है मन्नार की खाड़ी का द्वीप मंडल, गुल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर, इसे भी याद रखिएगा। देन कांगर घाटी द्वीप मंडल, कांगर वैली बायोस्फीयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मानस जीव मंडल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नंदा देवी जीव मंडल आपसे पूछा जाता है मतलब इस तरीके से कि 5 बायोस्फीयर के नाम लिखिए, 9 बायोस्फीयर के, तो आपको याद होने चाहिए ना कुछ। आगे देखिए नंदा देवी बायोस्फीयर, ठीक है, याद रखिएगा। फिर नीलगिरी बायोस्फीयर, इसकी स्थापना 1986 में। देखिए यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नीलगिरी बायोस्फीयर की स्थापना 1986 में थी। उसके बाद देखिए नोकरेक जीव मंडल, नोकरेक जीव मंडल को भी याद रखिए। उत्तराखंड बायोस्फीयर, उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी, आप इसे भी याद रखिएगा। आगे देखिए सुंदरबन बायोस्फीयर, सुंदरबन बायोस्फीयर कोरल रीफ की क्या होती है, कल्चर होती है, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे देखिए घड़ियाल संसार का सबसे विरल क्या है, क्रोकोडाइल है, तो घड़ियाल को भी आप याद रखेंगे। जिराफ विश्व का सबसे ऊंचा प्राणी है, इसको भी याद रखेंगे। इसको और याद रखिएगा, शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच विश्व का सबसे बड़ा पक्षी और इससे सबसे बड़ा अंडा भी मिलता है। अफ्रीकी हाथी विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय प्राणी है, आप इसे भी याद रखेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा चीता विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है। चीता अब भारत से विलुप्त हो गया, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखिए विलुप्त में देखिए गिर प्रोजेक्ट है, आप उसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, नेशनल एनिमल के रूप में जो बाघ है, चीता है और शेर है, इन सब का कंजर्वेशन किया जा रहा है और गुजरात में गिर प्रोजेक्ट लागू है, आप इसे समझ सकते हैं और आप इसे याद रखिए। आगे देखिए हाथी हमेशा झुंड में चलते हैं और बच्चे झुंड के बीच में चलते हैं तथा सदैव हाथी झुंड की अगवाही करती है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं भाई, इनका एक शेल्टर का, एक शरणागत का, एक पेरेंटल केयर का एक मेथड होता है। इसके फलस्वरूप ये ऐसा करते हैं ताकि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी पेरेंटल केयर दे सके। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की पाठशाला में इतना ही। कल की पाठशाला में हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। अगर आज की पाठशाला आपको समझ में आई हो तो गिव अ मोर अफेक्शन एंड लव फॉर बायोलॉजी पाठशाला। सभी बच्चे इसे लाइक करें, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बायोलॉजी पाठशाला का वो बेल आइकन का बटन प्रेस करते रहिए ताकि आपको लेटेस्ट बायोलॉजी पाठशाला की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई पाठशाला। थैंक्स अगेन।